हेलो दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं द सक्सेस डिज़ायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आगामी परीक्षाओं की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हो, रिमाइंडर थ्योरम चल रहा था अपना सेसफल फिर में। आज मैं कुछ थ्योरम लेकर आया हूँ। इस चैप्टर को मैंने बेसिक तरीके से पढ़ाया, बेसिक तरीके से डिटेल में क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं उस पर हमने 5 या 6 वीडियो में बात की। आज की वीडियो कुछ थ्योरम पर बेस्ड है। कुछ थ्योरम आज की वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ थ्योरम पर जो बड़े से बड़े क्वेश्चन को कुछ ही समय में सोल्व करके आंसर बताएगी। जैसे एक थ्योरम का नाम है साइक्लिसिटी या टोसेंट मेथड। एक थ्योरम का नाम क्या है? साइक्लिसिटी या टोसेंट मेथड, या थ्योरम कह सकते हैं या मेथड कह सकते हैं, बात एक ही है। इसको समझते हैं एक छोटे से क्वेश्चन को लेकर कि इस थ्योरम का क्या यूज है और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 3 की पावर 61 को अगर 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, यह आपसे पूछा है। 3 की पावर 61 को 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछूं और आपसे कहूं कि इसको बेसिक तरीके से कीजिए, तो आपके लिए करना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन चूंकि मुझे ये वाली थ्योरम आपको समझानी है, इसलिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपको लिया है। आपको ये वाली थ्योरम समझनी है, कैसे ये थ्योरम किसी क्वेश्चन पे अप्लाई होती है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो क्वेश्चन मैंने एक छोटा सा लिया है, इस थ्योरम को समझने का प्रयास कीजिएगा। हमें 3 की पावर 61 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या बताना है? रिमाइंडर बताना है, शेषफल हमें बताना है। तो इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम 3 की पावर 1 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे कि शेषफल क्या आया। तो हमें पता चला शेषफल क्या आया, 3 आया। ठीक है। उसके बाद 3 की पावर 2 को हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे और जानेंगे कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो 3 का वर्ग 9 होता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। समझ पा रहे हो इतनी बात? उसके बाद अगर 3 की पावर 3 को 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? 3 की पावर 3 27 होती है, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है। आगे भी इसी प्रकार बढ़ेंगे। अगर 3 की पावर 4 को डिवाइड कर दिया जाए 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 की पावर 4 की वैल्यू 81 होती है और 81 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। और जहाँ एक बार रिमाइंडर 1 आ जाए, जहाँ पे रिमाइंडर एक बार 1 आ जाए तो समझ लीजिए आगे वो जितना भी रिमाइंडर आएगा वहाँ से वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया। मतलब ये कि रिमाइंडर जहाँ पर एक बार 1 आ गया तो समझ लीजिए जहाँ से आपने रिमाइंडर स्टार्ट किया था वो रिमाइंडर दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 की पावर 5 को 5 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर इससे पहले 1 आया था, तो 3 की पावर 5 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 3 की पावर 5 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा, यही वाला। अगर 3 की पावर 6 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 4। अगर 3 की पावर 7 को आप डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर आएगा 2। 3 की पावर 8 को डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर आएगा 1। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर हर 4 पावर के बाद रिपीट होता है। 1, 2, 3 और 4, हर 4 पावर के बाद क्या होता है? रिमाइंडर रिपीट होता है।
जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया, 4 आया, 2 आया, 1 आया, 4 बार रिमाइंडर क्या आया, 3 4 2 1, फिर क्या आया 3 4 2 1, फिर क्या आएगा 3 4 2 1। तो मैं कह सकता हूँ कि रिमाइंडर यहाँ पर कितनी पावर के बाद रिपीट हुआ, 4 पावर के बाद रिपीट हुआ। ठीक है, यहाँ पर 4 पावर के बाद रिमाइंडर हमारा रिपीट हुआ। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 5 का टोसेंट क्या है, कितनी पावर के बाद चीज़ें रिपीट होनी स्टार्ट हुई, 4 के बाद। तो यहाँ पर 5 का टोसेंट क्या है, यहाँ पर 5 का टोसेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो डिवीज़र में 5 था उसका टोसेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझो एक बार और, क्वेश्चन था 3 की पावर 61 को आपको 5 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर आपको बताना है। मुझे पता है कि 3 की पावर 4 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 आता है। 3 की पावर 8 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो भी रिमाइंडर 1 आता है। 3 की पावर 12 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो भी रिमाइंडर 1 आता है। कहने का मतलब ये है, अगर 3 की पावर 4 के मल्टीपल में है तो उसका रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। तो 61 को, इस वाले 61 को 61 को मुझे 4 के मल्टीपल में तोड़ना है। तो 4 गुणा 15, 15 चौका 60 प्लस 1 बटे 5। 61 को मैंने तोड़ा 4 के मल्टीपल में और जो एक्स्ट्रा बचा उसको प्लस करके मैंने लिख दिया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 की होल पावर 15 गुणा 3 की पावर 1 बटे में क्या है, 5। ठीक है, अब मैंने अभी देखा कि 3 की पावर अगर 4 आती है और हम 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। तो इस वाले पूरे पोर्शन का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस पूरे पोर्शन का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 की पावर 15 है तो 1 ही होता है ये। अब 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। 1 की पावर 15 की वैल्यू 1 गुणा 3 बराबर 3। तो मैं कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। समझ पा रहे हो इस बात को, समझ पा रहे हो। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब आपने इसी क्वेश्चन को या इससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चंस थे जब आपने बेसिक से कराया था तो इस वाले मेथड से हम कम समय में उस क्वेश्चन को कर पा रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको समझाया इसलिए समय लगा ज़्यादा, इसलिए समय क्या लगा आपको, ज़्यादा लगा। इस क्वेश्चन को करने का और क्या तरीका हो सकता है वो समझिए। हमने देखा कि 5 का टोसेंट कितना है, 4 है। टोसेंट किसको बोलते हैं, कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हुआ। तो हमें पता चला 4 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर 3 की पावर 61 को हमें 5 से डिवाइड करना था। 5 का टोसेंट कितना आया, 4 आया। तो आपको ये करना है कि 61 को आपको करना क्या है, ये जो 61 है 61, 5 के टोसेंट से कर दो डिवाइड। कर दिया आपने डिवाइड, रिमाइंडर क्या आएगा, जब आप 61 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी क्वेश्चन को आप लिख सकते हो 3 की पावर 61 को 5 से डिवाइड करना है। अब 4 के मल्टीपल से कितना एक्स्ट्रा है, तो आप कहोगे 1 एक्स्ट्रा है बटे 5। इसी क्वेश्चन को आपने कन्वर्ट कर लिया 3 की पावर 1 बटे 5 में। अब 3 की पावर 1 की वैल्यू 3 होती है। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपका जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर है बात इतनी? अरे समझ पा रहे हो ना इतनी बात? जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे दिया, अगले पेज पे आते हैं। मैंने आपसे कहा कि 3 की पावर 61 को आपको 7 से डिवाइड करना है और मैंने सोल्व करके देखा कि 7 का टोसेंट आया 6। मान लीजिए, वैसे तो 6 ही आएगा, निकालते कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मान लीजिए फिलहाल क्या आया, 6 आया। इसका मतलब ये हुआ 7 का टोसेंट अगर 6 आया तो हमें पता चला कि हर 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो 3 की पावर 61 है और हमें 7 से डिवाइड करना है, हमने देखा 7 का टोसेंट 6 आया, तो 6 से आप कर दीजिए 61 को डिवाइड। जब आप 61 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं 3 की पावर 1 बटे 7।
ठीक है। और हमारा जो जब हम 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ पा रहे हो इतनी बात को? इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि 61 ना हो के यहाँ पर है 62, तो आंसर क्या आएगा? अच्छा, यहाँ पे तो ऐसा कीजिए आप 61 ही रहने दो, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। अगर 3 की पावर 62 है और आपको 7 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हमारा काम यह है कि नीचे वाले नंबर का टोसेंट जानना। मैंने आपको बताया कि नीचे वाले नंबर 7 है, उसका टोसेंट 6 होगा। तो आपको करना क्या है, इसकी रिमाइंडर को 6 से डिवाइड करना है, जो भी टोसेंट आया उससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपने देखा कि 6 के मल्टीपल से या 6 के पहाड़े से कितना एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है। या 62 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो हम 3 की पावर 2/7 हम इसको कर सकते हैं। 3 की पावर 2 की वैल्यू 9 होती है, और 9 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब फिर क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई, जो भी टोसेंट आएगा उसके नोमिनेटर की पावर को हम उससे डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उस संख्या की पावर वही लगा देंगे और आंसर बता देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टोसेंट निकालें कैसे? टोसेंट निकालने में बहुत टाइम खर्च होगा, तो टाइम बिल्कुल खर्च नहीं होगा। टोसेंट का फॉर्मूला बता देते हैं। टोसेंट निकालने का फॉर्मूला ये है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये है x की पावर बाई अपॉन में n, x की पावर बाई एक संख्या है और हमें डिवाइड करना है n से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसका टोसेंट हमें निकालना है। जैसे हमने 5 का टोसेंट निकाला था, कितना आया था, 4 आया था। उसी प्रकार n का टोसेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहला जो स्टेप करना है वो ये करना है कि इसको प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको ब्रेक कर लीजिए, मतलब अभाज्य गुणनखंडों में इसको तोड़ लीजिए। क्लियर है इतनी बात? लीजिए, क्लियर है इतनी बात? तो हमने मान लीजिए n को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा और टूटने के बाद ये आया a की पावर n गुणा b की पावर m गुणा c की पावर o। ठीक है, मान लीजिए ये आया। जब हमने अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक किया तो मान लीजिए उसके जो फैक्टर निकल के आए वो क्या है, a की पावर n गुणा b की पावर m गुणा c की पावर o। अब हमें n का क्या निकालना है, टोसेंट। टोसेंट निकालने का जो एक सही तरीका होता है मैथ में वो ये होता है, ऐसे हम लिखते हैं फाई और ब्रैकेट में जिस संख्या का टोसेंट निकालना है उस संख्या को यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद वही संख्या लिखते हैं, क्या संख्या है, n है। उसके बाद कितने फैक्टर किए, 1 2 3 आए, 3 ब्रैकेट लगा लेना ऐसे, यहाँ पर तीनों जगह 1 लगा लेना, यहाँ पे माइनस लगा देना। उसके बाद ये क्या है a, ये क्या है b, ये क्या है c, तो 1/a 1/b और 1/c। इसको सोल्व करने के बाद जो भी संख्या आएगी वो उस नंबर का टोसेंट निकल के आ जाएगा। समझ पा रहे हो इतनी बात? यहाँ पर पावर से कोई लेना देना नहीं है, पावर यहाँ पे 2 हो 3 हो 100 हो 200 हो कोई मतलब नहीं है, हमें बेस से मतलब है। जो भी बेस आएगा उसको हमें 1 में से घटाना है, उसका प्रतिलोम को, मतलब उसके अपोजिट को, 1/a को, 1/b को, 1/c को। ठीक है, जैसे मैंने अभी निकाल के देखा कि 5 का टोसेंट 4 आया। इस फॉर्मूले से 5 का टोसेंट निकाल के देखेंगे। 5 का टोसेंट निकालना है तो सबसे पहले 5 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लीजिए, और 5 तो एक स्वयं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होती है, तो एक ही फैक्टर निकल के आएगा 5। 5 का हमें टोसेंट निकालना है तो वही संख्या लिखिए, 1 माइनस इसकी पावर 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लगाओ या मत लगाओ। बेस में 5 है तो 1/5। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5,
यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन में 5। फिर थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो 5 गुणा 4 बटे 5, 5 से 5 गया तो आंसर क्या आया 4। आंसर नहीं आया, ये 5 का टोसेंट आ गया, ये 5 का टोसेंट आ गया। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना इतनी बात को। चलिए मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 12 का टोसेंट बताओ, 12 का टोसेंट आपको बताना है। तो सबसे पहला काम कि 12 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। तो 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 12 का टोसेंट निकालना है तो सबसे पहले संख्या लिखो, कितने फैक्टर किए 1 और 1 2, तो 2 ब्रैकेट लगाओ, 1 माइनस 1 माइनस, यहाँ कितना है बेस में 2, यहाँ है 3, तो 1/2 और 1/3। इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने के बाद हमने देखा 12 गुणा 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, एंड 1 में से 1/3 जाएगा, 2/3 बचेगा। 2 से 2 कट जाएगा, 12 को 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 12 का जो टोसेंट आया वो कितना आया, 12 का जो टोसेंट आया वो कितना आया 4 आया। समझ पा रहे हो आप बात को। क्या किसी भी नंबर का टोसेंट निकाल सकते हो, हाँ या ना में बताओ, बताइए। निकाल सकते हैं। और जब आपने एक बार टोसेंट निकाल दिया तो क्वेश्चन हमारे लिए कितना आसान हो गया, वो हम अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 5 की पावर 25 को अगर 12 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल क्या आएगा। सबसे पहला काम कि 12 को हमें 12 का टोसेंट देखना है। अभी हमने 12 का टोसेंट निकाला, कितना आया था 4 आया था। इसका मतलब ये हुआ कि हर 4 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा, हर 4 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। तो 12 का टोसेंट कितना आया था 4 आया था। तो जो टोसेंट आता है उसी से जो नोमिनेटर होता है उसकी पावर को डिवाइड करते हैं। तो हमें यहाँ पे 25 को डिवाइड करना है 4 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर के रूप में क्या बचेगी पावर 1 बचेगी, तो 5 की पावर 1/12। 5 को 12 से डिवाइड करोगे तो हम कह सकते हैं फाइनल रिमाइंडर कितना 5। कितना आसान हो गया क्वेश्चन, हो गया या नहीं हुआ, बताइए बताइए भाई, समझ पा रहे हो इतनी बात। चलिए कुछ क्वेश्चन और भी चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि x की पावर 22 और बटे में है 44। x की पावर 22 दी है, इसलिए रिमाइंडर तो आप बता ही नहीं सकते, बस आपको मैं टोसेंट निकालना सिखा रहा हूँ। 44 का टोसेंट क्या होगा बस मुझे आप ये बता दो। निकालने का तरीका क्या होगा सर, 44 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं 4 गुणा 11, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 11 की पावर 1। 44 को हमने अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है कि जितने भी आपके फैक्टर होंगे वो अभाज्य होंगे, तो 2 भी अभाज्य होता है, 11 भी होता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, हमें 44 का टोसेंट चेक करना है। तो 44 का टोसेंट चेक करने के लिए उसको जो लिखने का तरीका होगा वो ये होगा, 5 के अंदर ब्रैकेट में 44 लिखना है, या जिस नंबर का हमें टोसेंट निकालना है वो लिखना है। उसके बाद आगे का क्या काम है, हमें वही नंबर लिखना है जिसका हमें टोसेंट निकालना है। उसके बाद 1 माइनस का ये वाला 2 लिख लो, 1/2, 1 माइनस 1/11। इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ बताते हैं। यह आ जाएगा 44 गुणा 1/2 गुणा 10/11, 10/11, 11 दूनी 22, 22 से आप 44 को काटोगे 2 बार, 2 की गुणा 10 से करोगे 20। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 44 का जो टोसेंट आएगा वो कितना आएगा 20 आएगा।
44 का जो टोसेंट आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। समझ पा रहे हो इतनी बात को? चलिए इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा 3 की पावर 101 को अगर आपने 44 से डिवाइड करना है तो शेषफल क्या आएगा। तो हमने अभी देखा कि 44 का टोसेंट कितना आया था, 20 आया था। 20 से आप इसकी पावर को डिवाइड कर लीजिए। तो जब 101 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर के रूप में 1 मिलेगा, तो 3 की पावर 1/44। 3 की पावर 1 की वैल्यू 3 होती है। 3 को 44 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि 3 की पावर 104 है और बटे में 44 है, अब रिमाइंडर क्या आएगा। तो 44 का टोसेंट 20 होता है। 20 से जब आप 104 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर के रूप में 4 बचेगा और 44 से अभी भी हमें डिवाइड करना है। 3 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 3 की पावर 4 की वैल्यू 81 होती है और 81 को जब आप 44 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 44 दूनी 88, तो रिमाइंडर आएगा -7। लेकिन माइनस के साथ में आप रिमाइंडर बता नहीं सकते, तो प्लस का आपको रिमाइंडर बताना होगा और प्लस का रिमाइंडर क्या आएगा, 44 में से आप 7 घटा दोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 37। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 37 आएगा। समझ पा रहे हो इतनी बात? अरे क्लियर है ना इतनी बात? बताओ। चलिए एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि 3 की पावर 42 को 11 से डिवाइड कीजिए, शेषफल क्या आएगा। तो आपने देखा कि हमें सबसे पहले 11 का क्या देखना है, टोसेंट। और 11 का टोसेंट क्या होगा, 11 एक स्वयं प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो संख्या 1 - 1/11। तो हम कह सकते हैं 11 का टोसेंट क्या आएगा, 10 आएगा। 42 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 3 की पावर 2 को हमें 11 से डिवाइड करना है और 3 की पावर 2 की वैल्यू 9 होती है। और 9 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अरे समझ पा रहे हो ना इतनी बात? बताओ। हाँ चलिए, अब आपने एक चीज और एनालाइज की। जब हमने टोसेंट पूछा 5 का तो आपका आंसर आया 4। जब टोसेंट हमने पूछा 7 का तो आपका आंसर आया 6। जब टोसेंट हमने पूछा 11 का तो आपका आंसर क्या आया, तो आपका आंसर आया 10। मतलब ये कि जब हम एक अभाज्य संख्या का टोसेंट चेक करते हैं, भाई यहाँ पे 5, 7, 11 क्या है, अभाज्य संख्या है। जब हम एक अभाज्य संख्या का टोसेंट चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि टोसेंट उस संख्या से 1 कम आता है, उस संख्या से 1 कम आता है। जैसे 5 का टोसेंट 4 आया, 7 का टोसेंट 6 आया और 11 का टोसेंट 10 आया। अगर मान लीजिए 29 भी यहाँ पे अभाज्य संख्या होती है, मैं आपसे कहूँ कि 29 का टोसेंट क्या आएगा, तो जस्ट आपका आंसर आएगा 28। 29 का टोसेंट क्या आएगा, 28। मतलब आप किसी भी प्राइम नंबर या अभाज्य गुणनखंड का टोसेंट चेक करोगे तो उसका टोसेंट हमेशा क्या आएगा, उससे 1 कम आएगा। क्लियर है इतनी बात? इसी के आधार पर एक गणितज्ञ आए, इसी के आधार पर एक गणितज्ञ आए जिनका नाम था फर्मेट्स। और इन्होंने एक थ्योरम दी जो आज गणित में फर्मेट्स थ्योरम के नाम से जानी जाती है। और इन्होंने उसमें कुछ भी नहीं किया, जो चीज़ें थीं उसी को एक छोटा रूप बना दिया। जैसे उन्होंने डायरेक्ट बोला
कि अगर क्वेश्चन a की पावर p-1 अपॉन में p है, a की पावर p-1 अपॉन में p है, जहां पर p क्या है, p एक प्राइम नंबर है, जहां पर p क्या है, p एक प्राइम नंबर है, या हिंदी में हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और यहां पर a और p, a एंड p का में से बोले तो HCF अगर बन है तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन का रिमाइंडर बन होगा। उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने बोला जो अंश बटे हर में जो नंबर दिए हैं उनके बीच में कोई भी नंबर एक तो कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब उन दोनों नंबर का में से एक होना चाहिए, और इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो हमेशा उसका रिमाइंडर क्या आएगा, बन आएगा। जैसे इसके आधार पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 की पावर, मैंने आपसे कहा कि 3 की पावर 4/5, तो हमने देखा कि 3 और 5 का में से कितना है, 3 और 5 का में से 1 है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन में बोला कि p एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो हमने देखा कि 5 भी एक प्राइम नंबर है, दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन में बोला कि जो उसकी पावर है वो उससे एक कम होनी चाहिए, तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। तो इस कंडीशन में हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, बन आएगा। इस कंडीशन में हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, बन आएगा। आप कहोगे कैसे? आप इस फर्मेट्स थ्योरम को याद मत रखो, आप डायरेक्ट अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो आप कहोगे कि 5 का टोसेंट कितना होता है, 4 होता है, और 3 की पावर कितनी है, 4 है। जब आप 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो वह एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और जहां पूर्णतः विभाजित कोई संख्या हो जाती है तो वहां रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। तो हम कह सकते हैं कि 5 एक प्राइम नंबर है, 5 का टोसेंट 4 है, और उसकी पावर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके लिखेंगे 3 की पावर 0 को 5 से डिवाइड करना है। अब समझ पा रहे हो इतनी बात? और 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। इन्होंने फर्मेट्स भाई साहब ने यही चीज़ बताई। इन्होंने बोला अगर p एक प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट कितना आएगा, बताना जरा। अगर p एक प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट आएगा p-1, क्योंकि टोसेंट हमेशा प्राइम नंबर से एक कम होता है, तो इसका टोसेंट कितना आएगा, p-1। अगर इसकी पावर भी कितनी है, p-1, और हम करेंगे p-1 से डिवाइड, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और a की पावर 0 अपॉन में p, इसका मतलब a की पावर कुछ 0 होती है, किसी भी संख्या की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है इतनी बात? अरे समझ पा रहे हो ना इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, और वो आपको दोनों क्वेश्चन टोसेंट मेथड से सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये है कि 2 की पावर 101 को आपने डिवाइड करना है, 2 की पावर 100 मान लीजिए, 2 की पावर 100 को आपने डिवाइड करना है 101 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है? तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 है ये, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, 3 की पावर 85 को अगर 17 से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताने हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जब हम टोसेंट मेथड अप्लाई करते हैं, तो नोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर जो भी संख्याएं होती हैं, ये टोसेंट मेथड तभी अप्लाई होता है जब इन दोनों संख्याओं का HCF 1 होता है। HCF क्या होता है? 1 होता है। आप कहो
कि मान लीजिए क्वेश्चन ये है 2 की पावर 29 को अगर 31 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। 31 से नहीं, यहाँ कर लीजिए 32 आप, 32 से डिवाइड कर दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब आप कहोगे कि 32 का टोसेंट निकालो, फिर उसकी पावर को डिवाइड करो, जो भी बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर 2 और 32 का एलसीएम सॉरी एचसीएफ 1 नहीं आएगा, इनका एचसीएफ कितना आएगा 2 आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में हम टोसेंट मेथड नहीं लगा सकते। टोसेंट मेथड वहीं लगेगा जहां पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो आपके लिए मैंने ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताने हैं। तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ओके बाय।